अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, तो नाश्ता भी बनाते हैं, साथ साथ उस्मान बना रहे हैं बल्कि, और साथ साथ मैं बात भी कर लेती हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना वो कहाँ चली गई हैं, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी अपडेट भी दे देती हूँ। और व्लॉग्स मैंने कोई नहीं बनाए हैं, ईद के बारे में भी सब पूछ रहे थे, तो वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो मैं कहाँ गायब हुई हूँ या हो गई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ईद भी मेरी बिल्कुल ही बेड पे गुजरी और बहुत ही मेरी हालत खैर ख़राब थी, तो उस पे तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि मुझे नोटिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। वैसे तो मैंने ना मोबाइल यूज़ किया ना कुछ, सब पूछ रहे थे, तो वो नोटिफिकेशंस आती हैं तो पता चल जाता है मैसेजेस का, कमेंट्स का, कि हर दूसरा कमेंट यही आ रहा था कि कहाँ हैं, हम परेशान हो रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए जो है ना वो आपके साथ जुड़ी नहीं, और आप पूछ रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और ये कि इतना प्यारा रिलेशन बन जाता है ना, हालांकि ना मिले हैं कभी ना देखे हैं, लेकिन बस ब्लॉग्स के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू इतना अच्छा रिलेशन बन जाता है कि कुछ दिन गुजरते हैं, मैं भी आपको मिस करती हूँ, आप भी मुझे मिस करते हैं। अच्छा जी, तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, बल्कि अभी भी है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी-सी आपको अपडेट दे दूँ, बता दूँ। तो बस मैं तो बिल्कुल ही बेड पे थी, कोई होश नहीं था, और उस्मान जो है वही सब कुछ कर रहे थे। तो आज मैं उठी हूँ, थोड़ी-सी कुछ बेहतर हुई है तबीयत, तो अभी मैं किचन में आई, मैंने कहा चलो मैं ज़रा देखूँ और उस्मान क्या कर रहे हैं, थोड़ी-सी उनकी हेल्प भी करा दूँ। ख़ैर ज़्यादा तो मैं ठहर भी नहीं सकती थी, तो उस्मान ही सारा कर रहे थे और बाहर से खाना मँगवा रहे थे, बस इसी तरह से चल रहा था। तो अभी कुछ तबीयत मेरी इतनी संभली है कि मैं उठी हूँ, चलने के काबिल हुई हूँ कुछ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा जो है ना वो किचन में जाते हैं, देखते हैं। वैसे तो ये है कि उस्मान ही सब कर रहे थे, उनकी भी जॉब थी, छुट्टी उनको ईद पे थी नहीं, और ईद भी ऐसे ही गुज़री है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। परदेस में ईद वैसे भी इस तरह से होती है, फिर आप बीमार हो जाएँ, आप अकेले हों, तो आपको पता है कि फिर कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ख़ैर अल्लाह ताला अपना करम करते हैं। और आप सुनाएँ, आपकी ईद कैसे गुज़री है? पाकिस्तान में तो यही सुन रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम लोगों ने कुर्बानी जो है ना वो तो वैसे भी हम लोग करते हैं, अपने ससुराल में ही होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे हो गई। लेकिन गर्मी का सुन रहे थे, और मैं जो हूँ ना, मैंने किसी से वैसे इतनी ज़्यादा बात नहीं की। जब ईद थी ना, ईद का फर्स्ट डे था, स्टार्ट हो रहा था, तो तब जितने मैसेज करने थे या कॉल्स थोड़ी बहुत जो हुई हैं घर में, वो हो गई, उसके अलावा कोई पता नहीं है। मैंने दोबारा देखा भी नहीं है, ऐसी हालत हुई हुई थी। ख़ैर जी, बस नाश्ता जो है ना वो उस्मान ने बनाया, नाश्ता हो गया, और उसके बाद बस कुछ बाहर से मंगवा लेते, कुछ रखा होता, कुछ मैंने थोड़ा बहुत जो बनाया होता है फ्रोज़न होता है, तो वो बस इस तरह से चल रहा था। और ना घर का कोई होश था, ना किसी चीज़ का होश था, ना कुछ पता था। तो बस आज मैं उठी देख रही थी, अदरवाइज़ तो बस अल्लाह ताला अपना करम करें। लाइफ़ जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप जितने भी अपने माँ-बाप के लाडले हो, प्यारे हो, अकलौते हो, लेकिन लाइफ़ आपको और वक़्त, हालात आपको ना बहुत कुछ बता देते हैं और सिखा देते हैं। वैसे ये है कि उस्मान जो है ना, उनकी भी ईद पे छुट्टी नहीं थी, लेकिन जितना भी टाइम था वो मेरी केयर कर रहे थे, और फिर अभी उनका ऑफ है, तो अभी भी शुक्र अल्लाह पाक का, डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो बस अब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी रिकवरी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। तो बस अभी ये मैं यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क पी रही थी, क्योंकि बाकी तो इतना खाना-पीना वैसे नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ, जिससे ज़रा थोड़ी एनर्जी आए और जल्दी मैं ठहर जाऊँ। ख़ैर आज मैं उठी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ज़रा मैं देख लूँ, समेट लूँ, और मैंने थोड़ी-सी ये वीडियो भी साथ-साथ बनाई, ताकि आपके साथ मैं व्लॉग के थ्रू बात भी कर लूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पे ना सूट नहीं कर रहा, तो मुझे भी लगता है कि कभी-कभी कि बस ऐसे ही कुछ चल रहा है लाइफ में। तो ख़ैर दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये मैं आपको मौसम दिखा रही थी।
उसके बाद उस्मान जो है ना वो गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ चीज़ें लेकर आए थे यहाँ अल्डी से, तो वो समेट ली उन्होंने जल्दी-जल्दी से। फिर उसके बाद वो गए थे एस्टा, क्योंकि हमारे घर आटा, चावल ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी, तो वो जो है ना वो यहीं से हम लेते हैं, यहीं से मिलती हैं। तो बस वो गए थे, मैं तो ठहर ही नहीं सकती ज़्यादा, तो उनको मैंने बस बता दिया था कि ये चीज़ें ले आएँ, और बस बाकी वो आधी खुद ही लेकर आ जाते हैं, कुछ जो है ना वो मैं बता देती हूँ तो वो लेकर आते हैं। तो आज ये लेकर आए मैंगो कुल्फ़ी, क्योंकि मैंगोज़ हमने अभी तक खाए नहीं। हालाँकि वैसे गर्मियों में तो बड़े अच्छे आम आते हैं यहाँ पे भी, लेकिन हमने जो है ना वो अभी तक नहीं खाए। तो ख़ैर उस्मान को ये नज़र आई तो वो लेकर आए, और आज ये मैंगो स्क्वॉश, ये मैंने उनको कहा था पहले कि ये आप लेकर आना, थोड़ा-सा वेदर चेंज हो रहा है तो ये पिएँगे। अच्छा, बाकी सारी बेसिक चीज़ें आई थी वो मैंने समेट ली, मैंने उनकी वीडियो कोई नहीं बनाई। बाकी उस्मान चेरीज़ लेकर आए थे, 3-4 पैक्स ये भी लेकर आए थे, क्योंकि इनसे जो है ना वो आपको पता है कि ब्लड बनता है, ये बहुत-बहुत अच्छी हैं। और ये भी उस्मान को नज़र आई तो उन्होंने ले ली थी कि ज़रा खाओ, ताकत-शाकत आए। बाकी बस वही जो चीज़ें होती हैं ना हमारी, जो वीकली आती हैं वो आई, और कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने इस बार उस्मान से 1-2 कही थी वो लेकर आए, और कुछ वो खुद लेकर आए, तो बस ये मैं अभी आपको दिखा रही थी। और ये इस बार आटा लिया। अच्छा, उस्मान गए थे रात को, तो वीकेंड था तो रश इतना था, चीज़ें ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हुई हुई थी। शुक्र है कि बस ये 1 पैक रखा हुआ था, तो ये जो है ना वो ले आए हैं, तो इस बार ये वाला आटा लिया। और काफ़ी दिन से बाहर से खाना आ रहा था, या फिर बस गुज़ारा ही हो रहा था कुछ ना कुछ करके, तो बस अब ये शुक्र है आ गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता करके घर में ही मैं बनाऊँ। ये हमने खाना ऑर्डर किया था, और वैसे तो घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ख़ैर मेरी तो हालत ही कोई नहीं थी, तो उस्मान को बस जो समझ आ रहा था उन्होंने मँगवाया था, और वो मुझसे पूछ रहे थे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो ख़ैर ये हमने कहा चलो मँगवा लेते हैं। और ये जो है ना कबाब, नान, और उसके साथ हमने मँगवाई थी टिक्का हांडी थी या टिक्का कढ़ाई, पता नहीं क्या थी, लेकिन उसमें जो टिक्के थे ना मटन के, वो इतने ज़्यादा सख्त थे, तो ये ख़ैर हमने थोड़ी-सी खा के फिर छोड़ दी। मैंने कहा मैं इसको दोबारा से प्रेशर दे दूँगी ताकि ये खाने के काबिल बन जाए, बहुत ज़्यादा सख्त था। लेकिन ख़ैर मजबूरी में बस अब क्या करें, गुज़ारा करना होता है। अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ घर में या चीज़ें कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़र में रख लूँ या फ्रिज में रख लूँ, लेकिन काफ़ी दिन गुज़र गए तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, तो बस फिर मजबूरी में मँगवाना ही पड़ता है। ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बस मुश्किल टाइम, तकलीफ़ का टाइम या जो भी था वो बस गुज़र गया। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो रिकवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, बस ये हम अभी खाना खा रहे थे, और उसके बाद फिर उस्मान मुझे कह रहे थे चेरीज़ खाओ ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो ब्लड भी बने और तबीयत भी ठीक हो जाए। तो बस ये थी अपडेट। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी जल्दी आपसे जुड़ूँ, वापस जल्दी आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।